एक घने जंगल में बहुत सारे जानवर रहते थे। वहां हर तरह के जानवर थे। हाथी, शेर, हिरण, बंदर, खरगोश, लोमड़ी और पक्षी, ये सभी जानवर आपस में मिलजुल कर रहते थे। परंतु जंगल के कुछ जानवर ऐसे भी थे जो अपने स्वभाव के कारण दूसरों से अलग रहते थे। खासकर शेर, जो खुद को जंगल का राजा मानता था और हमेशा अकेला रहता था। वह किसी से दोस्ती नहीं करता था क्योंकि उसे लगता था कि उसे किसी की जरूरत नहीं है। शेर बहुत शक्तिशाली था और उसे अपने बल पर बहुत गर्व था। वह सोचता था कि जब उसके पास इतनी ताकत है तो उसे किसी की मदद की जरूरत क्यों होगी। बाकी जानवर उसकी आदत से परेशान रहते, लेकिन कुछ कर नहीं पाते थे। एक दिन जंगल में भीषण गर्मी थी। सभी जानवर अपने अपने ठिकानों पर ठंडक ढूंढ रहे थे। उस समय एक बड़ा हाथी तालाब के पास आया और पानी पीने लगा। तभी शेर भी वहां आया। शेर ने हाथी से कहा, यह तालाब मेरा है, यहां से पानी पीने का अधिकार सिर्फ मुझे है। तुम जाओ यहां से, हाथी ने शांति से उत्तर दिया। यह तालाब सबका है और सभी जानवर यहां पानी पीने का अधिकार रखते हैं। हम सबको इस जल की जरूरत है, ठीक वैसे ही जैसे तुम्हें है। शेर को यह सुनकर गुस्सा आ गया। उसने सोचा कि हाथी उसे चुनौती दे रहा है, इसलिए उसने हाथी पर दहाड़ मारी। हाथी ने शांति से कहा, गुस्सा करना कोई समाधान नहीं है। शेर भाई, हमें एक साथ मिलकर रहना चाहिए, क्योंकि जंगल तभी सुरक्षित रहेगा जब हम सब मिलजुल कर रहेंगे। शेर ने हाथी की बातों को नजरअंदाज किया और गुस्से में वहां से चला गया। वह अपने बल पर इतना घमंड करता था कि उसे दूसरों की सलाह की कोई परवाह नहीं थी। कुछ दिन बाद जंगल में एक भयंकर आग लग गई। जंगल का एक बड़ा हिस्सा जलने लगा और जानवरों में अफरा तफरी मच गई। हर कोई अपनी जान बचाने के लिए इधर-उधर भाग रहा था। आग इतनी तेजी से फैल रही थी कि जानवरों को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें। शेर भी अपने गुफा से बाहर आया और आग को देखकर चिंतित हो गया। उसकी गुफा के पास भी आग फैल रही थी और उसे कहीं भागने की जगह नहीं मिल रही थी। वह तेजी से इधर-उधर भागने लगा, लेकिन आग की लपटें उसे चारों तरफ से घेर चुकी थीं। तभी कुछ जानवरों ने मिलकर एक योजना बनाई। हाथी, बंदर और हिरण ने सोचा कि यदि वे मिलकर तालाब से पानी लाकर आग को बुझाएं तो शायद जंगल को बचाया जा सकता है। हाथी ने अपनी सूंड से तालाब से पानी उठाया और आग पर डालने लगा। बंदर और हिरण ने भी अपने अपने तरीकों से मदद करनी शुरू की। धीरे धीरे बाकी जानवर भी इस योजना में शामिल हो गए। शेर अब आग के बीच फंस चुका था और उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। उसकी ताकत यहाँ बेकार साबित हो रही थी। तभी हाथी ने देखा कि शेर मुसीबत में है। हाथी ने तुरंत अपने दोस्तों से कहा, हमें शेर की मदद करनी चाहिए। वह हमारी तरह ही इस जंगल का हिस्सा है और हमें उसे बचाना चाहिए। बंदर और हिरण ने कहा, लेकिन शेर ने तो हमेशा हमें परेशान किया है और हमारी मदद कभी नहीं की, फिर भी क्या हमें उसकी मदद करनी चाहिए? हाथी ने जवाब दिया, हमें उसकी गलती को भूल जाना चाहिए और उसकी जान बचानी चाहिए। संकट के समय में हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। यही सच्ची दोस्ती और मानवता का सबक है। सभी जानवरों ने हाथी की बात मान ली और तालाब से और अधिक पानी लाकर आग बुझाने लगे। थोड़ी ही देर में शेर को बचा लिया गया। शेर बहुत शर्मिंदा महसूस कर रहा था क्योंकि आज उसकी ताकत और घमंड ने उसे बचाया नहीं, बल्कि उसके जंगल के दोस्तों ने उसकी जान बचाई थी। आग बुझने के बाद शेर हाथी के पास गया और सिर झुकाकर बोला, मैंने हमेशा तुम सबको छोटा समझा और कभी तुम्हारी कदर नहीं की। आज तुमने मेरी जान बचाई, जबकि मैं हमेशा अकेले रहने और दूसरों को नीचा दिखाने में विश्वास करता था।
मुझे माफ कर दो, अब मुझे समझ में आ गया है कि सच्ची ताकत दोस्ती और एकता में है, न कि अकेले में। हाथी ने मुस्कराते हुए कहा, यह जंगल हम सबका है। हम सबको मिलजुल कर ही इसे सुरक्षित रखना होगा। अब से हम सब एक दूसरे के सच्चे मित्र हैं। शेर ने अपनी गलती से सीख ली और अब वह बाकी जानवरों के साथ मिलजुल कर रहने लगा। उसने अपना घमंड छोड़ दिया और सभी जानवरों से दोस्ती कर ली। धीरे धीरे शेर जंगल में सबसे प्रिय और सम्मानित जानवर बन गया, क्योंकि अब वह समझ गया था कि अकेला रहकर कुछ भी हासिल नहीं किया जा सकता। शिक्षा: इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि एकता और सहयोग से बड़ी मुसीबत का सामना किया जा सकता है। ताकत या घमंड से कुछ नहीं मिलता, बल्कि सच्ची ताकत दोस्ती और मदद के भाव में होती है। हमें कभी भी अपने बल या स्थिति का घमंड नहीं करना चाहिए और दूसरों के साथ मिलकर काम करना चाहिए।